उत्तर पूर्वी लोकसभा से गठबंधन उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार का प्रचार तेजी पकड़ चुका है। जब से ये घटना हुई है, उनके कान पर थप्पड़ और कालक पोती गई है। हमारे बीच में बीडी शर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के साथ साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो घटना हुई? राहुल जी, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ये जो घटना घटित की है, मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ। पार्टी कोई भी हो, जी, कभी भी हिंसक रूप नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हर बात है। व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। लोकतंत्र में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। चुनाव लड़ने के लिए लोग आते हैं। जो सत्ताधारी हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे, जो विपक्षी पार्टियां वो भी चुनाव लड़ेंगे। यदि इस तरह की घटनाओं से आप सामने वाले प्रत्याशी को बैठाना चाहते हैं, तो फिर तो लोकतंत्र कहाँ बचा? लोकतंत्र की परिभाषा ही खत्म हो जाती है। ब्राह्मण कन्हैया कुमार पर थप्पड़ मारना, कालिक पोतना। ये अराजक तत्व का काम है। ऐसे अराजक तत्वों की जितनी निंदा की जाए, उतनी ही समाज को करनी चाहिए। सभ्य समाज के नाते मेरा तो यही कहना है सब लोगों से, इस तरह की घटनाओं के लिए निंदा प्रस्ताव लाएं। कल को ये घटनाएं हमारे माननीय सांसद के साथ हो जाए, जी, तो हमें वो भी बर्दाश्त नहीं होगी। क्यों करेंगे बर्दाश्त? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे समाज के हैं। समाज को भी छोड़ दीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, जी। किसी के साथ में इस तरह की घटनाएं शोभा नहीं देती। कन्हैया कुमार के साथ में ये घटना होने के बाद में वो हीरो बन गए। देखो, इसका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। जनता इतनी पागल नहीं है। जनता सब समझती है। जनता मूड बना के बैठी है कि हमें किसको वोट देना है। जी। क्या इस अब बार बदलाव होकर रहेगा? बिल्कुल करने में लग ही रहा है। और इस तरह की घटनाओं से लोगों में, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने अपनी पार्टी का एक नेगेटिव रूप सामने रख दिया है। अध्यक्ष, क्या नाम है, आप एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सदस्य भी हैं। क्या आप उस समाज के नाते भी निंदा करते हैं? मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर निंदा करता हूँ। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर निंदा करता हूँ। ब्राह्मण समाज इसकी पुरजोर भर्त्सना करता है। क्या ब्राह्मण, क्या इसका जवाब 25 मई को देगा? देखिए, ये तो हर व्यक्ति को जिस दिन वोट डालने के लिए जाएंगे, वोट डालने वाले वोट डालेंगे। मेरा अपना वोट है, मैं भी अपना वोट डालूंगा, मेरे परिजन भी डालेंगे, मेरे मित्र भी डालेंगे, सारा देश वोट डालेगा, सारी दिल्ली पूर्वी। लेकिन बीडी शर्मा जी, जब इस तरीके की घटना हुई है, तो हमने भी ब्राह्मण समाज के लोगों से बात करी, तो कुछ तो भाजपा वाले ब्राह्मण समाज के लोग बन गए, कुछ कांग्रेस वाले हैं, कुछ आम आदमी पार्टी वाले हैं, तो ब्राह्मण एक का हुआ। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने आपने कई बार मेरे वक्तव्यों को सुना भी होगा। मैंने हमेशा कहा है कि जब हम हॉल के अंदर होते हैं, तो हम ब्राह्मण होते हैं। जी। और जब हॉल से बाहर निकल जाते हैं, तो हम हम पार्टियों में बढ़ हम जाते राजनीतिक विचारधाराओं में बढ़ जाते हैं। और राजनीतिक विचारधाराओं में बढ़ने के बाद में, चाहे किसी अपने पक्ष की विचारधारा कितना भी गलत काम कर रही हो, हम उसका विरोध नहीं कर पाते। ये सबसे गलत बात है। समाज को सबसे ज्यादा बढ़ता है तो राजनीतिक चर्चा के ऊपर बढ़ता है। हर्ष विहार वार्ड की बात करें तो क्या चाह रहा है हर्ष विहार वार्ड? हंसबिहार वार्ड में बहुत अच्छा चल रहा है। मैं एक कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति होने के नाते मैं इस बात के लिए कह सकता हूँ कि हंसबिहार वार्ड में कन्हैया के कुमार के पक्ष में लहर दौड़ रही है, सुनामी है। क्या संगठन पूरी तरीके से तैयार है हम लोगों का? नहीं, देखिए, हमने कौन से संगठन की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस संगठन। और साथ में हमारी अब की बार में जो गठबंधन है जी। आम आदमी पार्टी के साथ में, सारे सारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर के बहुत ही उत्साह के साथ में कन्हैया कुमार को जिताने में लगे हुए हैं। लेकिन कन्हैया कुमार भी डरे नहीं है, वो भी अड़ करके खड़े हैं। देखिए, अब मैं कांग्रेसी होने के नाते बात कर रहा हूँ। जी, जी। कांग्रेसी कभी किसी भी अराजक तत्वों से नहीं डरता है। इंदिरा जी ने गोलियां खाई, इस देश के लिए अपना अमर बलिदान दिया है। राजीव जी ने इस देश की सुरक्षा के लिए, जो लोग कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है, अमेरिका का बेस कैंप बनने जा रहा था श्रीलंका, उस बेस कैंप को समाप्त, यदि अमेरिका बेस कैंप श्रीलंका बेस कैंप बन जाता तो भारत की सुरक्षा कहाँ जाती? तो उस बेस कैंप को समाप्त करने के लिए राहुल जी ने शांति सेना भेजी वहां। और वहां के जो थे, क्योंकि वहां तो झगड़ा सिंहलियों का और उनका है, तो उन्होंने उसी रूप में उनकी हत्या हुई। तो हम डरते नहीं है। नेहरू जी, सॉरी, गांधी जी की हत्या भी इसी प्रकार हुई। मैं तो वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ी शर्मसार हुआ कि एक व्यक्ति सम्मान करने के लिए आता है और सम्मान करने के बाद में वही व्यक्ति असम्मान कर रहा है।
उसकी धृष्टता है। ऐसे ही गांधी जी के लिए भी हुआ था। गांधी जी को नाथूराम गोडसे आकर के पहले पैर छुए थे, माला चढ़ाई थी, उसके बाद गोली मारी थी। तो ये पता नहीं कौन सी विचारधारा इस देश में लाना चाहते हैं, बहुत गलत, निंदनीय है। इसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ब्राह्मण समाज कितना सुरक्षित मानते हैं इस तरीके की घटना होने के बाद? देखिए, ब्राह्मण समाज सुरक्षित है, क्योंकि ये राजनीतिक मसला है, ये सामाजिक मसला नहीं है। कल को तो हो सकता है, मैं तो ये मान के चलता हूँ, कल को जो विपक्षी हैं, जो जिनकी विचारधारा से मेरा मेल नहीं खाता है, कल को वो मेरे ऊपर भी कर सकते हैं, एक कांग्रेसी होने के नाते। तो कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है आपके ऊपर भी ये हमला हो सकता है। देखिए, अभी तक तो हाँ, गन में लोग हिंसक हैं। मतलब मैं तो अपनी फेसबुक पे देखता हूँ, वो पता नहीं किस तरीके से करने में किन भाषाओं को इस्तेमाल करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, समझ में नहीं आता है। देश की चुनाव है, देश की सरकार जो होती है देश के लोगों के लिए होती है। उनके रोजगार की बात करें, उनकी शिक्षा की बात करें, उनके भविष्य की चिंता की बात करें, किंतु ऐसा कभी नहीं होता है कि हम धर्म के मुद्दे पर लड़ें। धर्म के मुद्दे पर नहीं होना चाहिए चुनाव। किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, आज कहीं ना कहीं परेशान है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। चिकित्सा के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लोगों को रोजगार के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। यदि हमारे लोग बेरोजगार हैं तो ये पीढ़ी कहाँ जाएगी? आज जो 22-23 साल का युवक है, उसे कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, नहीं, आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करेगा? फिर तो चोर भी एमएसएमई के द्वारा लोन लो। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो चोर है, चोरी करने जाता है, वो किसी सरकार से थोड़ी लेता है, किसी नौकरी थोड़ी लेता है, वो भी तो 5-5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के तहत जनता को दिए जा रहे हैं। देखिए, आयुष्मान योजना बड़ा करने में मेरे सामने बड़ा हास्यास्पद है। आयुष्मान योजना से, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ और मेरे पास में कैशलेस कार्ड है। मेरी पत्नी बीमार हो गई, मैंने उनका इलाज कराया, मैं घर ले आया, 2 दिन बाद फिर तबीयत खराब हुई, तो मैं शांति मुकुंद हॉस्पिटल में लेके गया। मैं देखिए हॉस्पिटल का नाम ले रहा हूँ, मतलब आप बीती घटना बता रहे हैं? मैं अपनी बीती घटना बता रहा हूँ। मैंने जाकर के उनको दिखाया, वो कहने लगे जी इनको एडमिट कर दीजिए। मेरी पत्नी कहने लगी, बोले मैं 15 दिन हॉस्पिटल में रह गया हूँ, सारा कैडुला लगाकर मेरा सारा शरीर फोड़ रखा है, मैं भर्ती नहीं होंगी। मैं कहने लगा, मैंने भर्ती नहीं, आप उनका एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दीजिए। बोले आप पे क्या आवश्यकता पड़ रही है, आपके पास तो कार्ड है, आपको पैसा थोड़ी देना है। तो आयुष्मान योजना में भी यही होना है, लोगों के कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि जब पैसा फ्री का मिलता है तो आदमी किसी लोकल डॉक्टर के पास नहीं दिखाने जाता, वो पैनलाइज हॉस्पिटल में जाता है। और वहां जाने के बाद में वो करते क्या है कि आपके जो 5 लाख रुपए वो है, उन्हें तो लगा ही देंगे, आपकी जेब और खाली कर देंगे ऊपर से। तो ये कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, आजकल हॉस्पिटल भी तो 5 स्टार है, होटल, तो उनके साथ कॉर्पोरेट्स के साथ मुर्दे से पैसा निकालते हैं, वेंटिलेटर, तो वो करने में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में उनको मदद करने का प्रयास है, ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत विचार। शर्मा जी, चलते चलते 25 मई के लिए क्या अपील करेंगे? मैं चाहता हूँ लोग, देश के लोग निकले, मतदान हमारा अधिकार है, अपने मत का उपयोग करिए। गर्मी बहुत है, जिस पक्ष में भी आप चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस के पक्ष में, भाजपा के पक्ष, आप जिस पक्ष में चाहते हैं, 28 उम्मीदवार हैं, आप जिसको भी पसंद करते हैं, और आपको यदि कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा का भी इस्तेमाल करिए, किंतु मतदान करने, अपनी व्यक्ति की आजादी को पूर्ण रूप से उपयोग करिए। मतदान हमारा अधिकार है। तो ये थे हमारे बीच में कांग्रेसी कार्यकर्ता बीडी शर्मा जी, इन्होंने भी इशारा दे दिया है कि कल घटना कन्हैया कुमार के साथ हुई है, मेरे पास भी व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से धमकियां मिल रही है, मुझे भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इशारा दे दिया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।